तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहक मंगल से कहा कि आप अपनी वीडियो से हफ्ता वसूली, गुंडाराज, उस टाइप के ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को हटा दो, या तो ट्रिम कर दो या तो बीप कर दो, आपके ऊपर है। और मोहक मंगल ने भी एग्री कर दिया है। तो बेसिकली पूरा सिनेरियो को समझते हैं, कौन सही है कौन गलत है, लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों साइड को समझेंगे और अपने ओपिनियंस को कमेंट में जरूर लिखना। इससे मेरी भी काफी मदद हो जाती है। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी ऐसे शुरू हुई थी कि काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स, मैं फिर से कोट करती हूँ कि बड़े यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स को उन्होंने टारगेट नहीं किया। ANI की बात हो रही है जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी काफी सारे यूट्यूब चैनल्स को, जिनको कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद ये कह दिया था कि अगर आपको इसको हटवाना है तो आप एक पेनल्टी अमाउंट दे दो, जिसको हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि आपने हमारे पैकेज को सब्सक्राइब कर रखा है। जिसके बाद बवाल ऐसा हुआ कि सब कंटेंट क्रिएटर्स ने एक एक्सपोज वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, काफी सारे एलिगेशंस लगाए ANI पर कि वो हमसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन है। और इवन मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ANI का ये POV हो सकता है, मोहक मंगल जैसे यूट्यूबर्स का ये POV हो सकता है, वो अलग बात है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ANI है क्या। ANI है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो कि 1971 में बना था। और इनका काम होता है, इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो मेन जगहों पर जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, बस रिकॉर्डिंग होती है रॉ फुटेजेस की, और उसको अपने भी सोशल मीडिया पर डालते हैं और साथ ही में मीडिया हाउसेस को बेच देते हैं। अब बेचने से मेरा मतलब ये है कि उनके बीच में एक टाई अप होता है, जिसमें उन बड़े मीडिया हाउसेस के पास ये राइट होता है कि वो उनके फुटेजेस को यूज कर सकते हैं। इनके पास सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, लाइसेंसिंग डील्स होती है और ग्लोबल पार्टनरशिप होता है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो एक PTI है, IANS है, UNI है, बट इन सब में से ANI ही डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उनके पास ज्यादा फुटेजेस होती है और बाकी अल्टरनेटिव्स के मुकाबले इनके पास रिपोर्टर्स भी ज्यादा हैं जो कि काफी क्विकली अपना काम करते हैं। अब इतने सारे रिपोर्टर्स हैं तो इनको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, बिना सैलरी दिए तो कोई काम नहीं करेगा। तो जो ये पार्टनरशिप्स होती हैं वहीं से अपने रिपोर्टर्स को सैलरी देते हैं। जितने रिपोर्ट्स आए उसके अकॉर्डिंगली जो इनके सब्सक्रिप्शन के जो डील्स होते हैं वो 50,000 रुपए मंथली से 20 लाख तक का जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना ज्यादा उनका व्यूअरशिप है। अगर कोई मीडिया हाउस है तो हो सकता है उनसे 10 लाख है, 15 लाख महीने का डील करते हो, और अगर कोई छोटा लोकल चैनल है तो उससे 50,000 या 1 लाख तक का डील होता होगा। ये एक्यूरेट नहीं है, ये एजम्पशन है। इसके अलावा पैसे कमाने की बात करें तो ये लोग फुटेज का पैकेजिंग भी करते हैं जिसमें पॉलिटिकल या गवर्नमेंट इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फॉरेन मीडिया को भी अपने फुटेजेस सेल करते हैं। बट अगर देखा जाए तो कंज्यूमर्स के लिए और इवन यूट्यूबर्स के लिए ये सारी क्लिप्स तो फ्रीली अवेलेबल थी, कोई आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इवन इनका ट्विटर हैंडल भी काफी ज्यादा एक्टिव था इस मामले में। तो हर कोई यही एज्यूम करता था कि जिसको भी अगर कोई क्लिप चाहिए या अपने मीम्स बनानी है या यूट्यूब पे कोई वीडियो बनानी है तो उनकी क्लिप को उठा सकता था रेफरेंस के लिए, जिस तरह से न्यूज आर्टिकल्स को उठाया जाता है। उसका एक और कारण ये भी है कि ANI कोई भी फालतू का वाटरमार्क वगैरह नहीं लगाता था और कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा एज्यूम करते थे कि एक पब्लिक कवरेज हो रही है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले ANI ने कोई भी टेक डाउन नहीं किया, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी क्रिएटर को नहीं दिया, और इसकी वजह से भी लोगों को लग रहा था कि फ्रीली यूज कर सकते हैं। और फिर आता है कॉपीराइट स्ट्राइक्स का सिलसिला। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि काफी सारे क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रही थी, जिसमें बहुत ही बड़े अमाउंट्स को डिमांड किया जा रहा था, और क्रिएटर्स का कहना था कि ये फेयर यूज में आता है। अगर कोई बंदा 3 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में कोई क्लिप यूज कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है, फिर क्या। एज एक्सपेक्टेड ANI ने डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग हुई, और जहां पर न्यायपालिका ने कहा मोहक मंगल और अदर्स से कि इन वीडियोस या ट्वीट में आपने जो ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यूज किए हैं उन्हें हटाया जाए, जैसे हफ्ता वसूली, गुंडाराज वगैरह वगैरह। जिसके बाद मोहक मंगल के लॉयर ने इस पे एग्री किया। बट बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने पूरी वीडियो को हटाने के लिए नहीं कहा, टेक डाउन नहीं कराया। उसका कारण ये भी है कि प्रोसीडिंग अभी भी चल ही रही है और दोनों पार्टी से कहा है कि आप अपने क्लैरिफिकेशन लाकर रखिए। बट अब ये समझना जरूरी है कि हमारे भारत के कॉपीराइट लॉज क्या कहते हैं। देखो, कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 52 ये कहता है कि फेयर यूज अलाउड है, जिसमें क्रिटिसिज्म, रिव्यूज, एजुकेशन या फिर न्यूज रिपोर्टिंग ये सब अलाउड है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं दिया है कि आप इतने मिनट की ही वीडियो यूज कर सकते हैं, इतने सेकंड की वीडियो यूज कर सकते हो। तो यूट्यूबर्स यहाँ पर डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को कि वो ओरिजिनल मार्केट को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और वो एज अ क्रिटिक यहाँ पर उन ANI की वीडियोस को यूज कर रहे हैं। अगर बात करें प्रीवियस रूलिंग्स की तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी 2016 का केस है, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अलो किया था कि आप पढ़ाई के लिए फोटोकॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिविक चंद्रन वर्सेस अमीनी अम्मा 1996 में पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात की गई थी। फिर 2021 में टीवी टुडे वर्सेस न्यूज लॉन्ड्री में न्यायपालिका ने क्रिटिसिज्म को अलो किया था और ये भी कहा था कि क्रिएटर्स को केयरफुल रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं बड़े सवालों की। ANI के पास ये ऑप्शन था कि वो नोटिस भेज सकते थे पहले क्रिएटर्स को, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स ना आए तो उसके बाद कॉपीराइट देते। ANI ने डायरेक्टली उसको टेक डाउन क्यों किया? इसका कारण हो सकता है कि वो प्रेशर बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट डिमांड कर रहे थे। तो वो तभी पॉसिबल होता जब क्रिएटर के सर पे बंदूक रखी हो, और अगर सिर्फ नोटिस भेजते तो क्रिएटर के पास ये ऑप्शन रहता कि वो यूट्यूब का काउंटर
नोटिस रख सकते थे, तो उन्होंने इस सब झंझट को बाईपास कर दिया। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या क्रिएटर्स न्यूज़पेपर या न्यूज आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद? इसके अलावा न्यूज वीडियो और न्यूज पेपर में क्या डिफरेंस रहेगा? देखो, एक वीडियो में विजुअल्स भी रहते हैं और ऑडियो भी रहता है, जिसकी वजह से इसका कॉपीराइट वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज पेपर या न्यूज आर्टिकल पैराफ्रेज भी किया जा सकता है और काफी मुश्किल होता है इसे डिफेंड करना। अगला सवाल उठता है कि क्या ANI कंटेंट क्रिएटिव है या जस्ट पब्लिक कवरेज? देखो, जब ANI किसी चीज को फिल्म कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो उनकी IP है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इवन अगर पब्लिक में ही ये इवेंट हो रहा हो, फिर भी जब कोई वीडियो ANI के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है तो उस पर उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अगला सवाल उठता है कि क्या ANI की मोनोपोली है? तो अगर ऑफिशियली बोला जाए तो नहीं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, क्योंकि उनके रिपोर्टर्स ज्यादा हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। इसके अलावा उनकी कवरेज बहुत फास्ट होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में उनकी अच्छी पहचान है और भी कई सारे कारण हैं। अगला सवाल उठता है कि क्या कॉपीराइट को मिसयूज किया जा सकता है? तो द आंसर इज यस। इवन मुझे भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था एक ऐसी वीडियो पे और एक ऐसे बंदे के द्वारा जो उसकी वीडियो थी ही नहीं, जो एक पब्लिकली अवेलेबल वीडियो थी, जिस पर जब मैंने काउंटर किया तो 1 महीने के बाद मुझे मेरे हक में वर्डिक्ट मिला। बट अगर सामने ANI जैसी बड़ी ब्रांड होगी तो अपने हक में वर्डिक्ट लाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। आखिरी सवाल यहाँ पर उठता है कि ANI ने इन सारे बड़े यूट्यूबर्स को ही कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों दिया? तो उसके 2 कारण हैं। पहला, एक एग्जांपल सेट करने के लिए हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। और दूसरा, इन सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी वीडियो में स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल किया था, जो कि फेयर यूज के अंदर तो आता ही नहीं है। नॉर्मली मोनेटाइजेशन होना अलग बात होती है, बट आप अगर ब्रांड का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहां पर ANI के पास पूरा हक है कि वो उस वीडियो पर अपना क्लेम डाले। बट ANI ये भी कर सकता था कि टेक डाउन करने की जगह रेवेन्यू शेयर पे डाल सकता था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी हुई कि 8-8 महीने पुरानी की वीडियोस उठाना क्या सही था? इसके अलावा ANI ये भी कर सकता था कि PTI के जैसा एक नोटिस निकाल देता कि आगे से कोई भी अगर हमारे क्लिप को यूज करेगा तो हम उसको टेक डाउन करवा देंगे, या तो हमारा सब्सक्रिप्शन लो या फिर हमारी चीज को यूज मत करो। अच्छा, बवाल तो हो ही चुका है, तो यूट्यूबर्स अब क्या कर सकते हैं और वो कंटेंट क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं? तो देखो, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज की प्रॉपर्टी है उसको ना के बराबर यूज करो, और अगर आप किसी के रिसोर्सेज का, किसी के काम का फायदा उठा रहे हो तो उसको ऐसा गुंडा राज बोलना, हफ्ता वसूली बोलना, वो बड़ा अजीब सा लगता है। और अगर कंटेंट यूज करना है तो DD न्यूज, सनसद टीवी और PIB जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करो, ये सेफर साइड है क्योंकि गवर्नमेंट का है। आखिरी सवाल आपके लिए, ANI वर्सेस यूट्यूबर्स में कौन सही है? कमेंट में जरूर बताना।